हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 की यूनिट नंबर 16 प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर क्या होता है, इसकी किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ओपन अप किया गया ताकि इसकी डेवलपमेंट की जाए, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इसको फेस करनी पड़ती है। क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। So there is no denying the fact that the contribution of small scale industry to Indian economy is termed of employment generation, industrial production and export has been remarkable। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्मॉल स्केल सेक्टर बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, आज के समय में डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स का जो एक्सपोर्ट है 95% तक एक्सपोर्ट जो है हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर करता है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन अर्निंग भी हमारी इकोनॉमी में इसके थ्रू आती है। However, despite various measures taken by the government, small scale units are still facing many problems in our country, which lead to many small units turning sick and a number of them are closing down। क्या कहा गया कि गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर ले रही है इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस सेक्टर के द्वारा फेस की जा रही है। क्या फेस की जा रही है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो क्या नहीं कर पा रही, सर्वाइव नहीं कर पा रही, बहुत जल्दी सिक हो जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करना पड़ता है, उनको क्लोज करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्री में बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल प्रॉब्लम एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम। दो मेजर प्रॉब्लम जो है स्मॉल स्केल सेक्टर को फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट आती है हमारी इंटरनल प्रॉब्लम, सेकंड आती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से हमारी जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो सिक होती है और उनको क्लोज डाउन करना पड़ता है। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ टेक्निकल नो हाउ, old and obsolete plant and machinery and production method, locational disadvantages, poor debt collections, low quality and ineffective marketing method etc। तो ये कुछ मेजर इंटरनल प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इंटरनल प्रॉब्लम, उसके बाद एक एक पॉइंट को लिखिएगा, उसके बाद हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो क्या है एब्सेंस ऑफ टेक्निकल नो हाउ, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लांट या मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ओल्ड मशीनरी का यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लो है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन मेथड है वो भी क्या नहीं है, ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोकेशनल डिसएडवांटेजेस, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ में ओपन अप किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इन लोगों को नहीं मिल पाती। उसके बाद आता है पुअर डेट कलेक्शन, ठीक है, अच्छी क्वालिटी और इनफेक्टिव मार्केटिंग मेथड का भी यूज़ नहीं कर पाते, अच्छी क्वालिटी भी ये लोग जो है वो सर्व नहीं कर पाते। ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। जब एक्सटर्नल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या सेक्टर्स को फेस करनी पड़ती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ईजिली इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता कम प्राइजेस पे, ठीक है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा उनको कम प्राइजेस पे इजीली मिल जाएगा, जैसे कि लार्ज स्केल सेक्टर्स। लेकिन स्मॉल स्केल सेक्टर लार्जर क्वांटिटी में नहीं खरीद पाते क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती और इनकी जो डिमांड है वो भी इतनी नहीं होती रॉ मटेरियल की रिगार्डिंग, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद पावर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग प्रमोशनल एजेंसीज, लेबर अनरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आता है मेजर प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल यूनिट्स इन आर कंट्रीज। हमने इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया, हमने एक्सटर्नल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया जो कि हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर को फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट रीजनेबल प्राइस हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रेसिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल सेक्टर्स। Many of these, especially those engaged in export, use the imported raw material and component even in case of indigenous raw material. SSI has to face competition from large-scale unit and exploitation at the hands of traders. Despite the various measures adopted by the government for ensuring the supply of raw material to small-scale units, they have still to face the problem of shortage of raw material that affect their production. क्या है कि इनको कई बार रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को जो है वो लगती है, क्योंकि ये क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लार्ज स्केल सेक्टर है उनसे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है और जो ट्रेडर्स है वो भी इन लोगों को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत सारे मेजर जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि हमारे जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उनको ईजिली जो है रॉ मटेरियल जो है सप्लाई हो जाए, उसके बाद भी ये शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंस। ईजिली इनको जो है फाइनेंस अवेलेबल नहीं हो पाता। इन एडुकेट अरेंजमेंट फॉर फाइनेंस एंड क्रेडिट इज द मेन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट्स। Considering the vital role of small industry in our industrial economy, amount of loan granted to small-scale industrial firm a very negligible part of the total loan sanctioned to the Indian industries. In recent years, there has been some improvement in the financial assistance to these industries, but even now, most artisans and craftsmen, particularly those which are belonging to the poorer section of the society and working in the small towns and villages, find it difficult to meet their credit requirement एडुकेटली। तो यही कहा गया कि जो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो क्राफ्टमैन्स है, जो आर्टिशियंस है, उनको ईजिली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाती। उसके बाद लो टेक्नोलॉजी एंड स्किल, क्योंकि इन सेक्टर के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, साथ ही साथ इन लोगों को ज़्यादा स्किल्स, इनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होती, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। मेथड एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन द मोस्ट ऑफ द SSI units are based on absolute technologies. These units are neither able to purchase and install new and up-to-date equipment, nor have enough knowledge about the new method of technology. Coupled with shortage of training personnel, these lead to low productivity and poor quality of goods. Technical advice and assistance provided to these units by various promotional agencies are not adequate and satisfactory. Hence, modernization of these units need to be addressed urgently. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो अच्छी नहीं है, लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं वो अप टू डेट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मेजर्स, बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एजेंसीज जो है वो ओपन अप की गई ताकि इन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। इसलिए इन सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आती है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग की, किस तरीके से ये मार्केटिंग करे, किस तरीके से लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो इन सेक्टर्स के द्वारा फेस की जाती है। मार्केटिंग कॉन्स्टेंट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज because in the absence of the proper marketing organization, most of these industries are forced to restrict their sales to local market only, ठीक है। Since they can't draw the customer from distant market, they are compelled to restrict their scale of operation as well. Because of the shortage of working capital and financial resources, they do not have the staying capacity and are often forced to sell their product at lowest prices. In fact, a large number of small scale units depend on the middleman for supplying of their units inputs. So also for marketing, particularly in case of traditional industries, the government is trying to help them by displaying their products in the domestic and international exhibitions through NSI and SSIDC and organizing their sales with the help of JTC, ITC and Trade Development Authorities. इसमें क्या कहा गया, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फेस की जाती है मार्केटिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, इनको ज़्यादा पता नहीं है। तो इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हेल्प कर रही है किस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में ट्रेड फेयर्स का यूज़ कर रही है, ठीक है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का यूज़ कर रही है ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये सिर्फ लोकल मार्केट में ही सेल कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रॉ मटेरियल को परचेज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं इनके ज़्यादा आते हैं और इनको लोअर प्राइजेज़ में जो है प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। इसके बाद आता है शॉर्टेज ऑफ पावर। द स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप पावर. Small scale industries are not able to fully utilize their capacity. These units can't afford to have their own power units as they involve heavy cost. तो इनकी जो पावर यूनिट्स है वो ज़्यादा पावर यूनिट्स का वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती है. इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, क्योंकि ज़्यादा नो हाउ का पता नहीं होता, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से भी हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी पर्सनल हैव hampered the development of small scale industries. Having no access to latest development in the field of knowledge and skills, productivity of these industries continue to be low. Basically वही है, क्यों इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस. इज द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ सिकनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट serious problem which is being faced by the small scale sector in India. Major reason for sickness are
non-availability of credit, absolute technology, inadequate research and development, lack of demand and other marketing problems, shortage of power and other infrastructure problems, management deficiencies, impact of globalization, WTO conditionalization. Government has taken many steps for the survival of sick units as well as to reduce the incidence of sickness in small-scale sector. Reserve Bank of India issue guidelines and instructions from time to time to the bank for the revival of sick units and to consider the grant of need-based credit facility on concessional terms. क्या कहा गया कि बहुत सारी जो यूनिट्स है वो सिक क्यों हो रही है, वो क्लोज डाउन क्यों हो रही है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल जो है फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं हो रही है, उनके अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा डिमांड नहीं है उनके प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, पावर की शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्मॉल स्केल सेक्टर है उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं ताकि सिक इंडस्ट्रीज़ जो है उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए टाइम टू टाइम ताकि वो सिक ना हो, ठीक है। और जो सिक इंडस्ट्री है उनको रिवाइव किया जाए, उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड की जाए। द रिसेंट स्टेप्स विच इज़ बीन टेकन बाय द RBI फॉर टैकलिंग sickness include detection of sickness at an early stage and taking remedial measures for rehabilitations for potentially viable units, setting up of institutional mechanism in the form of state level inter-institutional committee for timely identification and rehabilitation of potentially viable units। क्या कहा गया कि जो भी हमारी RBI है वो क्या कर रही है, टाइमली डिटेक्ट कर रही है कि ऐसी कोई इंडस्ट्रीज तो नहीं है जो कि क्या है सिक होने वाली है, तो उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना और उसकी फाइनेंशियली जो भी जिस भी तरीके से हेल्प की रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से हेल्प करना। इसके बाद आता है कि एडवर्स इफेक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या द ओपनिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन, लॉवरिंग ऑफ टैरिफ हैड एज adverse effect on small scale sector as the country removed its quantitative restriction in accordance with commitment made at WTO. Many of the existing support system for production and promotion of small scale sector will have to be removed. Small scale industries will have to face competition from foreign goods and multinational companies. Inability of small scale units to upgrade their technology and achieve product standardization as per international standard put them in a disadvantageous position। एक प्रॉब्लम ये भी फेस करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, जो टैरिफ थे वो भी लो हो चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ कि कंपटीशन का और टैरिफ का, लोअरिंग ऑफ टैरिफ का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर पे पड़ा है। साथ ही साथ WTO ने क्या किया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थी उनको हटा दिया है, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर पे पड़ा है। तो हमारे जो स्मॉल स्केल सेक्टर उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है और अच्छी क्वालिटी के जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी वो अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो कीपिंग ऑल दिस प्रॉब्लम इन व्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप अ नेशनल कमीशन ऑन एंटरप्रेन्योर्स in the unorganized informal sector in September 2004 with Dr. Arjun Sen Gupta as its chairman. As a result of the recommendation of this commission, following step has already been initiated। यानी कि गवर्नमेंट ने इन सारी कंडीशंस को देख के बहुत सारे स्टेप्स लेने की सोची है, तो वो क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। 85 आइटम्स रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल स्केल सेक्टर वर जस्टिफाइड इन अक्टूबर 2004। 85 आइटम्स को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया कि ये सेक्टर्स सिर्फ ये आइटम स्मॉल स्केल सेक्टर ही प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन भी दी थी अक्टूबर 2004 में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सेकंड जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो थे टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बीन रेज फ्रॉम 1 करोड़ to 5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ 7 आइटम्स ऑफ स्पॉट गुड्स रिजर्व फॉर मैन्युफैक्चर इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। अब कहा गया सेकंड जो इनिशिएटिव था वो ये था कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको अपग्रेड किया जाए, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट थी, पहले 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, अब उस लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ तक का कर दिया गया है, ठीक है, कि स्मॉल स्केल सेक्टर 5 करोड़ तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो थर्ड इनिशिएटिव्स लिया गया था वो क्या था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फंड्स ऑफ ₹1000 करोड़ हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड बाय IDBI
8% of the lending from these funds will be for SSI units at the interest rate of 2% below the prevailing PLR of SIDBI। यानी कि जो भी स्मॉल स्केल सेक्टर को लोन दिया जाएगा वो PLR रेट से, प्राइम लेंडिंग रेट से 2% क्या होगा, कम होगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एनहेंस द कंपोजिट लोन लिमिट फॉर द SSI यूनिट फ्रॉम 50 लाख टू ₹1 करोड़। जो लोन की लिमिट थी, ठीक है, वो 50 लाख थी, वो बढ़ा के क्या कर दी, 1 करोड़ तक की जो है लिमिट कर दी कि 1 करोड़ तक जो है कंपोजिट लोन ले सकते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर के द्वारा। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू टूल्स रूम्स, रीजनल टेस्टिंग सेंटर्स, प्रोडक्ट कम प्रोसेस डेवलपमेंट सेंटर्स एंड प्रोवाइडिंग वर्कशॉप फैसिलिटी बाय SISI। ठीक है। NSIC has also been running a program called Integrated Technology Upgradation and Modernization Fund to provide credit assistance to small scale इंडस्ट्रियल एट कंसेशनल रेट। तो क्या कहा गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे ध्यान दिया गया, टेस्टिंग सेंटर्स को ओपन अप किया गया, डेवलपमेंट सेंटर्स को ओपन अप किया गया, वर्कशॉप फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई। ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो, क्रेडिट असिस्टेंस जो है वो कंसेशनल रेट पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की गई। बहुत सारी जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट कंसेशनल रेट एंड इम्प्रूविंग मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर। जैसे कि हमने कहा था कि मार्केटिंग प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग भी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम को लाया गया जिससे कि मार्केटिंग में हेल्प की जा सके कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, इसकी वजह से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड ऑफ पैकेजिंग फॉर एक्सपोर्ट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री टू familiarize small scale exporters of the latest packing standards and techniques। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ SSI विच हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स आर बीइंग डिस्प्लेड एट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम ट्रेड फेयर में भी क्या करते हैं, सामान को एग्जिबिट करते हैं तो उसमें भी कॉस्ट आती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या करते हैं, एग्जीबिशन में शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। इसका जो कॉस्ट आएगी वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। तो आई होप आप सभी को जो है पता चल गया हो कि क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है स्मॉल स्केल सेक्टर के द्वारा और क्या क्या प्रमोशंस, क्या क्या मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि सेक्टर्स को जो भी प्रॉब्लम है उसको बाहर निकाला जाए और उसको डेवलप किया जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कीजिएगा। ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आप जो है इसको रिवाइज कर सकें। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, लो लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंस, लो टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ पावर, प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसके बाद जो जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए ताकि सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।